स्थूल शरीर में बाहर की परिस्थितियां किसी की भी एक जैसी नहीं रहती। सूक्ष्म शरीर में स्वप्न आता है। स्थूल जगत में विश्व, सूक्ष्म जगत में तेज और कारण जगत में प्राग। और इन तीनों से परे जो तुम्हारी मूल धारा है उधर का लक्ष्य बनाओ। स्वप्न अच्छा ही आए ऐसा आशीर्वाद में दूंगा तो भी कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगी। तुम्हारे जीवन में सुख शांति और विघ्न बाधा ना आए ऐसा कितना भी आशीर्वाद दूंगा तो भी कुछ न कुछ आएगा। माँ ने बेटे को कहा, बेटा राजा ने बुलाया है, ऐसा पूछे तो ऐसा जवाब देना, ऐसा पूछे तो ऐसा जवाब देना। बेटे ने कहा, माँ तुमने जो सिखाया उससे कुछ अलग पूछ लिया तो? बोले, बेटे अब तुझे मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, तू अपने आप रास्ता कर लेगा। तेरी बुद्धि तुझे तेरी रक्षा करेगी। सिखा सिखाया और दिया दिवाया आशीर्वाद कब तक तुम्हारी रक्षा करेगा? अब तो दीपो भवा, अपना दिया आप बनो, अपना पुरुषार्थ आप करो, अपनी समझदारी आप बढ़ाओ, अपना उद्देश्य और अपना अमृत का खजाना अपने पास वाला आप खोज लो और मैं सहयोग करूंगा। मैं आशीर्वाद दूं और तुम मर जाओगे। मैं कंधों पर उठाकर तुम्हें किसी धाम में पहुंचा दूंगा, अथवा तुम्हें ऐसा कर दूंगा, अथवा भगवान तुम्हारा ये कर दे वो कर दे। ये आशीर्वाद तो बहुत तुम ले लेकर कई जन्मों तक यात्रा करते आए। मैं तो नूतन वर्ष के दिन ये नूतन समाचार दूंगा कि तुम्हारा लक्ष्य जीवन की आखिरी में क्या होना चाहिए वो सामने न तय कर। और उत्तम लक्ष्य है कि उत्तम में उत्तम परमात्मा से तुम्हारा नाता अधिक से अधिक प्रगाढ़ होता जाए। उसी नाते से बाहर के नाते तुम्हारे अच्छे सुंदर सुहावने तुम करने में सफल हो जाओगे। तुम सफलता के दास न बनो, सफलता तुम्हारी दासी बनी चली आए। मैं तो ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा जीवन तुम्हारा देखना चाहता हूं, इसलिए ये 6 बातें बता रहा हूं। कोई आकर आपका हाथ पकड़े, कोई आकर तुम्हारे को सहयोग करे, कोई आकर तुम्हारा भला कर दे, कोई आकर तुम्हारे दुख मिटा दे। कब तक? किसी ने दुख मिटाए तभी भी उसके बिना क्या होगा ये भय बना रहेगा, उसका एहसान बना रहेगा। तुम अपने दुख आप मिटा सको और औरों के भी मिटा सको, ऐसा लक्ष्य बना लो। और मैं सहयोग करता हूं कदम कदम पे। लक्ष्य वो परमानंद और अवान्तर लक्ष्य शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश चम चम चमके, समाज में अपनी अपनी जगह पर ठीक चमको। तुम ये सब ठीक है, ये अच्छा है, ये आशीर्वाद तो आ ही गया। मैं ये आशीर्वाद देने को भी तैयार नहीं हूं। किसी भगत ने गुरु से प्रार्थना की कि मेरी शादी नहीं होती, मुझे गरीबी है, बड़ी मुश्किल है। गुरु ने मंत्र दे दिया, देवता आएगा और देवता से शादी का वरदान अकेला मत मांगना। शादी हो गई फिर काम धंधे के लिए फिर रोएगा, काम धंधा हो गया बेटे के लिए फिर रोएगा, बेटा हो गया तो बेटे की शादी के लिए फिर रोएगा, और बेटे की गरीबी हुई तो फिर रोएगा। तो देवता से मांग लेना कि मैं अपने बेटे को, बेटे की पत्नी को, बहू रानी को स्वर्ण के कलश में मट्ठा लस्सी घर की बिलोते देखूं, बस इसमें तेरी शादी भी हो जाएगी, बेटा भी हो जाएगा, बेटे की शादी भी हो जाएगी, संपत्ति भी आ जाएगी, एक में सब मिल जाएगा। ऐसा गुरु ने युक्ति बता दी। व्यवहार में तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं इस युक्ति से भी पूरा राजी नहीं हो रहा। समझो शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया, बहू रानी भी आ गई, सोने के कलश में लस्सी भी बिलो रही, फिर क्या, मरेंगे नहीं क्या? तो मरना कैसे है? बहू रानी पानी दे, ऐसा करके मरना है? सोने का कलश का क्या होगा, ऐसा करके मरना है? अथवा ये पड़ा रहे और मेरा क्या होगा, इस चिंता में मरना है?
मरना कैसे है, आखिरी में कैसे जाना है, वो सामने अभी से रख दो और उसी के नजरिया से काम करो। मरना ये बात पक्का है, तो कैसे मरना है? टेंशन में मरना है, चिंता में मरना है, अनाथ होके मरना है, भटकू के भटकना है, कि काल के सिर पर पैर रख के अपने अमर पद को पाकर मुक्तात्मा होके मरना है? ये लक्ष्य पहले बना लो। तो तुम्हारी बहू है, बहुएं सोने के कलश में लस्सी बिलोती तुम देखो और फिर मरते समय सांप होकर भटको, ये लक्ष्य तो मैं नहीं दूंगा तुम्हें। धन का सुमरन करते करते अथवा किसी अचिंता में तुम जाओ, ऐसा लक्ष्य नहीं। इसीलिए लक्ष्य अपना परमानंद परमात्मा प्राप्ति वाला हो और बाकी अवान्तर लक्ष्य उसके सहायक हो। तो एक तो तुम्हारा लक्ष्य का निश्चय, दूसरा तुम्हारे मन में उत्साह, तीसरा अपने पर और ईश्वर पर, नियति पर भरोसा। तो अगर हम गुरु से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, तो आपदा और विपदाओं के समय हमारी वो मार्गदर्शन करने की उनकी उदारता बनी रहती है। कई जगहों पर हम देखते हैं कि अभी कोई दिशा कुछ नहीं, तो अंतर्मुख होते तो अच्छी सुंदर प्रेरणा मिलती और कल्पना न कर सके ऐसा सहयोग उभर आता है। बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं को हंसते खेलते पैरों तले कुचल के बाहर निकलने की प्रेरणा मिल जाती है। अगर हम ऊंचे संबंध से जुड़े हैं, दीक्षा से जुड़े हैं, जप से जुड़े हैं, ध्यान से जुड़े हैं, देवता से या भगवान से जुड़े हैं, तो हमारा सहयोग होता है। तो अपने पर, ईश्वर पर विश्वास रखें ताकि हमें दिव्य शक्तियों का सहयोग मिलता रहे। अपने पर अविश्वास करना ये हृदय की दुर्बलता है। और अश्रद्धा करना ये हृदय की नीचता है। दुर्बलता अविश्वास ले आती और हृदय की नीचता अश्रद्धा ले आती है। तो तीसरी बात है कि हम अश्रद्धा की नीचता अथवा दुर्बलता के शिकार ना बने। चौथा है कि दूसरों पर विश्वास करें। विश्वास योग्य व्यक्ति को पहचानने की कला होनी चाहिए। दूसरों पर विश्वास करना जरूरी हो जाता है, करना ही पड़ता है, लेकिन अपने जीवन में कपट न हो, अपने जीवन में सरलता हो, दाव पेच न हो, तो अपने इर्द गिर्द वाले भी सरल और दाव पेच रहित होंगे। सेठ खुद दारू पी रहा है तो मुनीमों को चालबाजी सिखा रहा है, तो वही मुनीम सेठ को ले डूबेंगे। इसलिए सेठ को उचित है कि स्वयं धर्म मार्ग पर चले और मुनीमों को भी ऐसी सीख दे, तभी रक्षा होगी। बेईमान आदमी अपना मुनीम ईमानदार चाहता है, बेईमान सेठ अपना नौकर ईमानदार चाहता है, बेईमान पति अपनी पत्नी से ईमानदारी चाहता है। नहीं, अपने को भी ईमानदार बनना चाहिए और अपने को भी दूसरों के हितैषी बनना चाहिए। छल छिद्र कपट वाले व्यक्ति देर सबेर छल छिद्र कपट के शिकार हो जाते। अच्छे व्यक्तियों के साथ छल छिद्र कपट वाले भले बुरा व्यवहार करने की साजिश करते, लेकिन अच्छे व्यक्ति देर सबेर उन छली कपटी और धोखेबाजों की साजिश से पार हो जाते और भगवत सत्ता चमचम चमकती उनके जीवन में। न मूर्ख बने, न मूर्ख बनाए, न छली बने, न दूसरे को छली बनाए, तो ये आपका लक्ष्य बहुत सुगम हो जाएगा, सहज में हो जाएगा।
तो चौथी बात है कि अपने पर विश्वास और अपने साथियों पर विश्वास रखने की कला का विकास। कोई तुम्हें ठग न जाए, धोखा न दे जाए, इस प्रकार की अपनी सूझबूझ बनाकर विश्वास की मात्राएं रखनी पड़ती। किस पर कितना विश्वास, और कभी कभार उनको अपने ढंग से आजमाया भी जाए और अपने अंतःकरण की गवाही भी काम दे, ऐसा अंतःकरण। पांचवी बात है धर्म में, जीवन में धर्म धर्म का फल क्या है। जीवन में धर्म तो हो, लेकिन धर्म के फल की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। हम धर्म का अनुष्ठान करते तो हमारे जीवन में मन में बल बढ़ेगा, बल का सदुपयोग बढ़ेगा, स्वार्थ की कमी होगी, अभिमान की कमी होगी। जो धर्म का पालन करते ने वे अहंकारी अभिमानी नहीं रह सकते। जो धर्म का पालन करेंगे तो महाराज मनोबल दबेगा नहीं, बुद्धि बल धोखा नहीं देगा, और विवेक निखरेगा, वैराग्य चमकेगा, और संसार से देर सबेर आंखों के द्वारा देखने की लालच, नाक के द्वारा सूंघने की लालच, जीभ के द्वारा चस्का लेने की लालच, कान के द्वारा वाहवाही की लालच और काम इंद्री के द्वारा चमड़ा चूंथने की लालच कम होती चली जा रहेगी, और अंदर अंदर सुख शांति और अकेले में आनंद बढ़ रहा है, तो समझो आप धर्म के रास्ते पर ठीक जा रहे हैं। जो जो इन विकारों की लालच बढ़ रही है तो आप धर्म से दूर हो रहे हैं, और इन विकारों से विराम पाकर आप निर्विकारी आत्मा की शांति में, निर्विकारी आत्मा के सुख में, निर्विकारी आत्मा के सामर्थ्य में, निर्विकारी आत्मा के आनंद के तरफ आ रहे, तो आप धर्म के रास्ते ठीक चल रहे हैं। तो जीवन में धर्म होना चाहिए। तो अर्थ भी कितना, धन कितना चाहिए, धर्म में समय गुजारे उतनी देर में, व्यवहार में भी धर्म का संपुट होना चाहिए। छठी बात है कि अंतिम जीवन के विषय में अभी से तय कर लो और उसी के सहायक आचरण करो, नहीं तो अंतिम जीवन, आइंस्टाइन इतना विज्ञानी अंतिम जीवन, आइंस्टाइन पेपर में रह गया कि मुझे अगर 2 साल और आयुष्य मिले तो मैं भारत के संतों का संग करूं, मिली नहीं, कुछ न कुछ रह गया। रावण का अंतिम लक्ष्य रह गया, सभी का रह जाता है, लगभग निगुरे लोगों का, और सगुरे भी लापरवाह तो उनका भी अंतिम लक्ष्य रह जाता है। आप निश्चिंत होकर अमर पद को पाना चाहते कि चिंता में मरे और फिर जन्मे, दुखी होकर मरे और दुखी होकर फिर जन्मे, मरने का समय भी दुख का और फिर कहीं जन्मे तो भी दुख, ऐसा तो आप नहीं चाहते। तो अंतिम समय आपका लक्ष्य क्या है। संसार से जाएं तो जाना होगा, पक्की बात है, तो कैसे जाना होगा। कार्य अधूरा छोड़ के जाना है, दुखी होकर जाना है, अस्पताल में से अनाथ होकर मरना है। अस्पतालों में कई प्रेत आत्माएं होते और वो भी प्रोत्साहित कर देते हैं अमावस्या और पूनम को, उनका भी जोर चलता और अपनी जीवनी शक्ति कम होती है, तो क्या ऐसे मरना है। अंतिम समय आप कैसा गुजारना चाहते, गपोड़ियों के विषय विकारियों के साथ अंतिम समय गुजारना चाहते हैं कि सज्जन महापुरुषों के साथ अथवा अपने परमेश्वर के साथ अंतिम समय गुजारना चाहते हैं, ये लक्ष्य बनाए रखो। अगर ऐसा चाहते हैं तो उसका अभी से अभ्यास करो, अभी से ट्यूनिंग मिलाओ, एकाएक नहीं होगा। और हर काम में अपने लक्ष्य के अनुरूप का नजरिया बनाए रखो। जैसे मैं निवृत्त होना चाहता हूं, लेकिन जब तक अपने ऊंचे उद्देश्य के अनुरूप दूसरा कोई नहीं मिलता है, तब तक मैं प्रवृत्ति तो कर रहा हूं, लेकिन निवृत्ति भी अंदर से बढ़ा रहा हूं।
पहले जितना समय देता था तुम्हारे बीच उतना अभी नहीं दे रहा हूं, अपने आप में ज्यादा रह रहा हूं। पता है मैं अपने लक्ष्य की ओर ठीक से जा रहा हूं। आंधी तूफान कुछ भी आओ, लेकिन अपने लक्ष्य में जैसे भी जाना है जाते रहेंगे।